हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं ज्योग्राफी से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन, जो परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच करना है जिससे आपको फायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर योजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर योजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो कि राजस्थान नहर के अंतर्गत आती है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई थी? तो यह जो है पिंपरी पुणे स्थान पर की गई थी। ठीक है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है, तो बाल्टिक और उत्तरी सागर को कील नहर मिलाती है। कौन नहर मिलाती है? कील नहर मिलाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस स्थान पर 7,000 अरब घनफुट गैस के भंडार पता चला है? तो यह कृष्ण गोदावरी बेसिन में। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो केरल में इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है। किस नदी पर? पेरियार नदी पर है। किसी माध्याह्न रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर दो बार गुजरने के समय अंतराल को क्या कहते हैं? तो दो बार गुजरने के समय अंतराल को शौर्य दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? शौर्य दिवस कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में प्राप्त होता है? तो विश्व में सर्वाधिक सोना अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य देश है, वहां पर प्राप्त होता है। चंबल, केन, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? तो यह जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। किस नदी की? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध किस मुख्य उद्योग से है? तो पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध कागज उद्योग से है। किस उद्योग से है? कागज उद्योग से है। मसाई जनजात के पड़ावे को क्या कहा जाता है? तो मसाई जनजात के पड़ावे को काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सार का क्या नाम है? तो काला सागर है, यानी ब्लैक सी। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। यूरोप के कौन से दो देश अंतर अंतर जातीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो फ्रांस और इंग्लैंड जो है जुड़े हुए हैं। पूर्वी भारत के सुंदरवन किस पारिस्थितिकीय तंत्र के उदाहरण है? तो मैंग्रोव के पारिस्थितिकीय तंत्र के उदाहरण है। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम करता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकेले किस पर्वत की चोटी है? तो यह जो है रॉकीज पर्वत की चोटी है। ग्रेनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो ग्रेनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा प्रधान माध्यम रेखा कहलाती है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। स्थल सेतु सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो स्थल सेतु सिद्धांत जो है वह ग्रेगरी की देन है। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो लगे समय को नक्षत्र दिन कहते हैं। हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो हारमुज जल संधि ईरान ओमान को अलग करती है। बोकारो स्थित लोहा
तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स किस क्षेत्र का व्यवसाय है? तो यह जो है प्राइवेट सेक्टर का व्यवसाय है। परियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो परियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी बस्टर्स कहा जाता है। क्राकताओ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो क्राकताओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया द्वीप में स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया द्वीप में स्थित है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में सब होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। ठीक है, और उपसौरान के दौरान सबसे कम दूरी होती है। अभी आपको याद रखना है। आर्टिजियन कुएं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह जो है परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। बताएं कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 79,82,300 वर्ग किलोमीटर है। ओबरान, टिटेनिया, एरियल, अम्ब्रिथल और मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? तो यह जो है यूरेनस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं। लघु ज्वार के समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थिति होती है, तो परस्पर समकोण होती है। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो रोहतांग दर्रा जो है नागा पर्वत श्रेणी में है। अरावतल पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? तो यह जो है लूनी एवं यनास द्वारा विभाजित होती है। वर्नल इक्वैक्स कब होता है? तो यह जो है 21 मार्च को होता है। स्थानीय पवन सिरको किस देश में चलती है? तो यह जो है इटली देश में चलती है। असम से पृथक कर बने राज्य हैं। तो असम से पृथक कर बने राज्य मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश हैं। व्लादिवोस्टोक कहाँ है और क्या है? तो यह रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है, व्लादिवोस्टोक जो है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। खार्तूम में किन दो नदियों का संगम होता है? तो खार्तूम में नील व श्वेत नदियों का संगम होता है। लौह अयस्क की खानों के लिए मशहूर कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों को विभाजित करता है? तो नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को विभाजित करता है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है, तो यह जो है पोर्ट ऑफ स्पेन है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को कहा जाता है, तो उपसौर कहा जाता है। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तीस्ता नदी के तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है? तो यह जो है तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य है। किन द्वीप को
प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो यह जो है रोहतांग दर्रे से होकर के गुजरती है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। ठीक है। पनियान व इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो यह जो है केरल राज्य में निवास करती हैं। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है। तो लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणिक होती है। क्या होती है? समकोणिक होती है, यानी एक सीधी रेखा में होते हैं। मदर ऑफ पेरल क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? तो यह जो है ओजोन मंडल में पाए जाते हैं। कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्वविख्यात है? तो कनाडा का सडबरी क्षेत्र जो है निकेल के लिए विश्वविख्यात है। 5 सागरों की भूमि लैंड ऑफ 5 सीज से किसे संबोधित किया जाता है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया को संबोधित किया जाता है। भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? तो संथाल जाति जो है झारखंड में अधिक मात्रा में पाई जाती है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ती है। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? तो पहले की बौछारों को यहाँ नेरी ब्लॉसम कहा जाता है। भारत में 3 सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, जो कि भारत के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य हैं। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव है। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ड्रमलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रमलिन कहा जाता है। भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कलिम्पोंग का ल्हासा से जोड़ता है किस दर्रे से होकर निकलता है? तो यह जो है जेलेपला दर्रे से होकर के निकलता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो भोजपत्र समशीतोष्ण पर्णपाती प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती आदि देश हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोमीटर कहलाता है। बाबा बूदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं तथा वहां से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो बाबा बूदन की पहाड़ियां जो है कर्नाटक राज्य में स्थित हैं तथा वहां से लौह अयस्क निकाला जाता है। जो लौह अयस्क खनिज है वह वहां से निकाला जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि बाबा बूदन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक। क्या निकाला जाता है? कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो लौह अयस्क निकाला जाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा जो कि सबसे शांत सीमा के नाम से जानी जाती है का नाम बताएं। उसका नाम जो है 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा है। एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है, जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा
वन की विशेषता है। ठीक है। छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन में समृद्ध है। ओजोन परत का कार्य है, तो ओजोन परत का कार्य सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। डंकन मार्ग किनके मध्य स्थित है? तो डंकन मार्ग जो है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं? तो यह जो है मंगोलियन प्रजाति के हैं। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो यह जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश में सुविकसित अवस्था में है। तूतीकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय है, किस तट पर स्थित है? तो यह जो है मालाबार तट पर स्थित है। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न दिशाओं पश्चिम एवं पूर्व में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है। वे कौन सी नदियां हैं? तो वह जो है नर्मदा एवं महानदी है। कोंकण रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कोंकण रेलवे परियोजना जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आदि राज्यों से होकर के गुजरती हैं। ठीक है। थीन बांध परियोजना स्थित है, तो पंजाब में सवी नदी पर स्थित है। शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में से भाबर नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राय में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1140 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 1140 सेंटीमीटर होती है। कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है? तो सेंट पियरी बैंक। एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है। तो दो से अधिक फसलों का उत्पादन बहुफसली कृषि कहलाता है। मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। कितना लग जाता है? 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा द्वीप जो है पश्चिमी पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी पूर्वी यानी उत्तर पश्चिमी पूर्वी प्रशांत महासागर। ठीक। ओजोन परत की क्षरण के कारण इस परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बन गया है, जो स्थिति अंटार्कटिका के ऊपर है। लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौ सैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो मैरिनस ने प्रदर्शित किया था। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है।
इसके बावजूद यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाए जाने का कारण है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाए जाने का कारण उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थित होना। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होने का कारण, तो पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू यानी गाडविन आस्टिन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी केटू जो है वह काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण पवन है। क्या है? पवन है। बरमूदा त्रिकोण अवस्थित है, तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो अंतरिक्ष यान मैगलन जो है मंगल ग्रह पर भेजा गया था। हीरक क्लय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेक्यूचरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं को स्थापित किया गया था। तो यह जो है कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया था। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मछलियों का अध्ययन भूगोल की इक्थियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।